प्यारे बच्चों, श्री सीताराम ज्ञान पुंज में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज का जो विषय है वो नरेशन है। नरेशन का असर्टिव मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल श्री सीताराम ज्ञान पुंज पे आप उसको देख सकते हैं। नरेशन में आज आपको पढ़ाना है इंट्रोगेटिव। जब हमारा रिपोर्टेड इंट्रोगेटिव में होगा तब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनेगा, उस विषय पर आज आपके बीच में हम वीडियो बनाने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, आप लोग इसको ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए और बहुत आसान तरीके से मैं कमज़ोर बच्चों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहले आप सभी लोग समझ लीजिए कि जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आप बनाएंगे और जो मेरा रिपोर्टेड स्पीच होगा, रिपोर्टेड स्पीच अगर वो मेरा इंट्रोगेटिव में है, तब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय किन किन नियमों का हमको पालन करना होगा, किस नियम के अनुसार हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे, वो चीज़ें आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। सबसे पहले, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, एक भाग हमारा रिपोर्टिंग होता है, रिपोर्टिंग वर्ब, और दूसरा जो डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है वो हमारा होता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच ये डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है। जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना हो और अगर हमारा रिपोर्टेड इंट्रोगेटिव से हो, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हो, तो हम कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे, उस विषय पर आप सभी लोग ध्यान दीजिए। पहला तो ये होगा कि जब हमारा रिपोर्टेड हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, जब हमारा रिपोर्टेड हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, हेल्पिंग वर्ब का आशय ये होता है कि हमारी सभी प्राइमरी और मॉडल ऑक्सिलरीज डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज़, हैव, हैड, विल, शैल, कैन, कुड, मे, etc. अगर इनसे शुरू हो रहा है तब हमको क्या करना है? यदि हमारा रिपोर्टेड स्पीच WH फैमिली से शुरू हो रहा है, WH फैमिली जैसे व्हाट, वेयर, वाई, व्हेन, हाउ मेनी, हाउ मच, etc. अगर इनसे मेरा रिपोर्टेड स्पीच शुरू हो रहा है तब हमको क्या करना है, इसी विषय पर आपके सामने ये बनाया जा रहा है। तो जब हमारा सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, अर्थात डू से, डज से, डिड से, इज, एम, आर, वाज, वेयर, विल, शैल, हैज, हैव, हैड, कैन, etc. अगर इनसे शुरू होगा तब हमको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय क्या करना होगा? अगर WH ब्रदर्स से शुरू होगा, WH फैमिली से शुरू होगा, तब हमको क्या करना होगा? इन विषयों पर आप सभी लोग ध्यान से देखिए कि हमको क्या करना है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय पहला रूल्स आपका सेड बराबर आस्क्ड। सेड की जगह पर हम लोग आस्क्ड का प्रयोग करते हैं। अगर सेड टू है तो इसकी जगह भी हम लोग आस्क्ड। ये हमारे बोलचाल में साधारण शब्द हैं। इंक्वायर्ड आपका भी प्रयोग होता है। प्यारे बच्चों, जो आपके बोल चाल में हो
जो प्रतिदिन आप प्रयोग करते हो उस पर हमको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो सेड की जगह पर हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय आस्क्ड का प्रयोग करेंगे। सेड टू की जगह पर भी हम आस्क्ड का प्रयोग करते हैं। दूसरा पॉइंट हम आता है कामा और डबल इन्वर्टेड कामा। रिपोर्टिंग को और रिपोर्टेड को जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदला जाएगा तो यहाँ का जो कंजक्शन होगा वह कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पर हम इफ़ या वेदर का प्रयोग करते हैं। इफ़ या वेदर का प्रयोग करते हैं। प्यारे बच्चों, कभी कभी कुछ बच्चे प्रश्न यहाँ पर उठाते हैं कि कब हम इफ़ का प्रयोग करते हैं और कब हम वेदर का प्रयोग करते हैं। तो साधारण तौर पर समझ लीजिए, वेदर का प्रयोग तब होगा जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच जो होता है ऑप्शनल होता है। जब ऑप्शनल हो तब हम वेदर का प्रयोग करेंगे, और जब वो ऑप्शनल न हो तब हम कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पर इफ़ का प्रयोग करते हैं। तीसरा जो रूल्स है हमारा प्रोनाउन का चेंजिंग। प्रोनाउन चेंजिंग, जैसा कि आप सभी लोग, जब मैं असर्टिव सेंटेंस पढ़ा रहा था नरेशन का, तो उसमें प्रोनाउन चेंजिंग और टेंस चेंजिंग मैंने अच्छे तरीके से समझाया है। तो प्रोनाउन चेंजिंग हमारा एक पुराना जो साधारण तरीके से समझाया जाता है, यस ओ एन, यदि हमारा रिपोर्टेड फर्स्ट पर्सन में है तो उसको हम सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। अगर सेकेंड पर्सन में है तो उसको हम ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। अगर थर्ड पर्सन में है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसके बाद जो हमारा रिपोर्टेड इंट्रोगेटिव होगा, जो हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, रिपोर्टेड हमारा इंट्रोगेटिव होगा, जो सहायक क्रिया से शुरू होगा अथवा WH फैमिली से शुरू होगा, उसको हमेशा असर्टिव में बदला जाता है। हम अपने सेंटेंस को हमेशा किस में बदलेंगे? असर्टिव सेंटेंस में बदलेंगे। बाकी टेंस का जो हमारा परिवर्तन होता है, दिए गए रिपोर्टेड के टेंस में क्या परिवर्तन होगा, वो परिवर्तन भी आपको बताया गया है। यदि हमारा रिपोर्टिंग प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होता है तब रिपोर्टेड के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि हमारा रिपोर्टिंग पास्ट टेंस में है तब रिपोर्टेड के टेंस में निम्नलिखित परिवर्तन होता है। यद्यपि मैंने जब नरेशन असर्टिव पढ़ाया था तो उसका क्लास थोड़ा डिटेल में मैंने बताने का प्रयास किया था, तो यहाँ एक साधारण तरीके से समझ लीजिए कि ये हमारे 3 टेंस होते हैं और प्रत्येक के 4 होते हैं। अगर आपका टेंस पास्ट टेंस में है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बदल जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलता है। यदि हमारा रिपोर्टेड पास्ट इंडेफिनिट में है तो हम पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल देते हैं। यदि हमारा रिपोर्टेड फ्यूचर टेंस में है तो विल को वुड में बदला जाता है और शैल को शुड में बदला जाता है। विल को वुड में बदलेंगे और शैल को शुड में बदलेंगे। उदाहरण के तौर पर मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताना चाहता हूँ, जैसे आई सेड टू यू, आई सेड टू यू कामा डबल इन्वर्टेड कामा में विल यू गो टू मार्केट, विल यू गो टू मार्केट, प्रश्नवाचक चिन्ह। अब ये हमारा देखने में, सब प्यारे बच्चों थोड़ा सा यहाँ पर देखने का प्रयास करिए। ये भाग हमारा रिपोर्टिंग है और ये भाग हमारा रिपोर्टेड है। आपको यही पढ़ाया जा रहा है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कब बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको इस चीज़ को ध्यान देना है कि हमारा रिपोर्टेड असर्टिव है तो असर्टिव का नियम, इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव का नियम,
इम्परेटिव है ये तो इम्परेटिव का नियम, ऑप्टेटिव है तो ऑप्टेटिव का नियम, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में है तो एक्सक्लेमेटरी का नियम लगेगा। तो आज यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कि हमारा रिपोर्टेड जो है वो इंट्रोगेटिव है। तो इंट्रोगेटिव के नियम को मैं आपको बताने का प्रयास किया हूँ। जैसे पहला नियम बताया गया कि जब हमारा रिपोर्टेड इंट्रोगेटिव में है तो सेड की जगह पर हम आस्क्ड लिखेंगे, सेड टू की जगह पर आस्क्ड लिखेंगे। अगर मेरे सेंटेंस में से है तो से की जगह पर हम आस्क का प्रयोग करेंगे। अगर मेरे सेंटेंस में सेज है तो हम आस्क्स का प्रयोग करते हैं। प्यारे बच्चों ये भी ध्यान दीजिए, सेड की जगह पर आस्क्ड, सेड टू की जगह पर आस्क्ड, से की जगह पर आस्क और सेज की जगह पर आस्क्स का प्रयोग करते हैं। दूसरा हमारा जो रूल्स था वो कामा इन्वर्टेड कामा बदलने का था। तो कामा इन्वर्टेड कामा बदलने के लिए प्यारे बच्चों यहाँ पर मैंने बताया कि इफ़ और वेदर का प्रयोग करते हैं। इफ़ का प्रयोग तब करते हैं जब दिए गए रिपोर्टेड स्पीच का उत्तर यस या नो में आए। जब उसका उत्तर यस या नो में आए तब हम इफ़ का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, करा विल यू गो टू मार्केट, क्या आप बाजार जाएंगे, इसका उत्तर यस या नो में आ सकता है तो यहाँ पर हम इफ़ का प्रयोग करेंगे। और जब किसी सेंटेंस में जो रिपोर्टेड स्पीच है उसका उत्तर ऑप्शनल आए, लाइक आपके लाइक और प्रेफर के ऊपर डिपेंड होता हो, तब हम वेदर का प्रयोग करते हैं। इसके बाद आपका जो सेंटेंस होगा इंट्रोगेटिव हमेशा असर्टिव में बदल दिया जाएगा। ये हमारा इंट्रोगेटिव है, इसको हमेशा हम लोग असर्टिव में बदलेंगे। जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाएंगे तो रिपोर्टेड को हमेशा, इंट्रोगेटिव को हमेशा असर्टिव में बदला जाता है। प्रोनाउन चेंजिंग की जब बात आई तो प्रोनाउन चेंजिंग यहाँ पर जैसे यू प्रोनाउन है तो इसको कैसे बदला जाएगा, इस नियम के अनुसार बदला जाएगा। अगर सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है तो वह ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाएगा, अगर वो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाएगा, अगर थर्ड पर्सन का यहाँ कोई प्रोनाउन है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, नो चेंजिंग होता है। फिर हम अपने टेंस की बात जब करते हैं तो ये दिए गए सेंटेंस में ये जो टेंस है हमारा, ये टेंस में कैसे परिवर्तन होगा तो इसके लिए भी आपको नियम डिटेल में भी बताया गया है। आज भी मैं बता दे रहा हूँ कि जब हमारा रिपोर्टिंग प्रेजेंट टेंस में ये जो हिस्सा है कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर वाला हिस्सा अगर ये प्रेजेंट टेंस में हो और फ्यूचर टेंस में हो तब रिपोर्टेड के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। प्यारे बच्चों अगर ये पास्ट टेंस में है तो निम्नलिखित नियम के अनुसार, यहाँ पर जो नियम बताया गया है उसके अनुसार हम परिवर्तित करते हैं। जैसे अगर इन्वर्टेड कामा के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट यहाँ पर है तो उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में बदलेंगे। इनडायरेक्ट बनाते समय प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो उसको हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट है तो उसको पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदला जाएगा। अगर हमारा रिपोर्टेड पास्ट इंडेफिनिट है तो इनडायरेक्ट बनाते समय पास्ट इंडेफिनिट को हमेशा पास्ट परफेक्ट में बदला जाता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस को हमेशा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदला जाता है और पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि हमारा रिपोर्टेड फ्यूचर में है तो फ्यूचर में विल को वुड लिखा जाता है और शैल को शुड लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर एक अब आपको उदाहरण के तौर पर समझा दे रहा हूँ। अब दिए गए सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है तो यहाँ पर हमारा पहला परिवर्तन सेड टू का होगा तो आई की जगह हम आई लिखेंगे, सेड टू की जगह पर हम आस्क्ड का प्रयोग करते हैं। प्यारे बच्चों इसको गौर से समझिए कि जो आपको ये नियम बताया गया इस नियम के अनुसार हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। आई और सेड टू की जगह पर आस्क्ड और यू ही होगा। कामा और डबल इन्वर्टेड कामा जो यहाँ पर लगा हुआ है उसकी जगह पर हम लोगों को इफ़ और वेदर की बात की गई थी तो इसके ऊपर डिपेंड करता है विल यू गो टू मार्केट, ये ऑप्शनल है कि नहीं, इसका उत्तर यस या नो में आ रहा है तो इसका उत्तर यस या नो में आ रहा है। विल यू गो टू मार्केट, क्या आप बाजार जाएंगे,
जाना होगा तो यस बोलेगा, नहीं जाना होगा तो नो बोलेगा। तो ऐसे कंडीशन पर हम लोग इफ़ का प्रयोग करते हैं। इफ़ और दिए गए सेंटेंस को हम हमेशा असर्टिव में चेंज कर लेंगे। तो जब असर्टिव में इसको बदला जाएगा तो यू विल गो टू मार्केट हो जाएगा। तो यू बताया गया है कि यू किसके अनुसार बदलेगा, यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है तो वह ऑब्जेक्ट के अनुसार होगा। यू बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट यहाँ यू ही है तो यू का यू ही रहेगा, इफ़ यू। और ये पास्ट टेंस है, ये फ्यूचर टेंस है तो विल का वुड हो जाता है, शैल का शुड हो जाता है। तो यू विल गो टू मार्केट। प्यारे बच्चों, कैसा लगा आपको? बड़े साधारण तरीके से मैंने आपको बताने का प्रयास किया। आप आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे तरीके से इसको समझ पाए होंगे। धन्यवाद।